हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। दोस्तों आज अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जो कि बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस एसओ आरआरबी एसओ की है, जिसमें अपन देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म की फीस क्या होगी, कौन कौन से जो स्टूडेंट है इसको फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं। तो जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी की है, ग्रेजुएशन किया है, वो स्टूडेंट ही इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें अपन देखेंगे फीस क्या होगी, सैलरी क्या होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे और जो नंबर और मिनिमम नंबर है वो कितने होंगे, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, आरआरबी एसओ, आरआरबी क्या होती है, तो रीजनल रूरल बैंक्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये पर्सनल किसकी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की है। इसमें देखिए आईबीपीएस, आईबीपीएस क्या होता है गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। अब इसमें जो वैकेंसी है वो उसका पद क्या है वो देखिए, तो ये है आरआरबी एसओ, किसकी है, आरआरबी एसओ, और ग्रुप ए है। ग्रुप कौन सा गाइज, ए है, और इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट है। ठीक है गाइज। अब देखिए जो ऑनलाइन जो इसका जो फॉर्म है अपन कब से फिल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट कब है, तो वो देखिए इसके फॉर्म की जो फीस की जो डेट है गाइज, वो कैसे ऑनलाइन फीस, सॉरी ऑनलाइन जो फॉर्म होगा ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन फिल होगा, और जिसकी जो डेट है वो है 1 जुलाई 2020। कुछ दिन लेट है, 7 से 8 दिन अपन पहले ही लेट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, 21 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 से तो इसके जो फॉर्म थे वो ओपन हुए थे भरना, और जो लास्ट डेट है वो कब है, 21 जुलाई 2020। अब देखते हैं कि सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो क्या होगी। तो गाइस इसमें एक ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें प्री है, मेंस है, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट इसमें एक एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। एक ही एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में जैसे मान लिया आप फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं थोड़ी सी प्रोसीजर, आपने फॉर्म फिल किया, आपकी एग्जाम लगी, एग्जाम के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में चेक करेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस यदि नहीं है और यदि आपने एग्जाम को फाइट कर लिया तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक्सपीरियंस तो आपके पास में होना ही चाहिए और वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। और कौन सा फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्किंग है उसमें होना चाहिए, बैंकिंग हो सकता है। ठीक है गाइस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए। अब गाइस इसमें जो एग्जाम की जो डेट होगी वो एग्जाम की डेट है सितंबर अक्टूबर 2020। सभी को पता है कोविड-19 की वजह से जो एग्जाम है, जो पहले एग्जाम फिक्स हो चुकी थी वो आगे बढ़ रही है। एग्जाम की कोई भी डेट क्या है, फिक्स नहीं है गाइस। तो इसमें भी क्या होगा, सितंबर अक्टूबर, ये थोड़ा अनुमान बताया गया है कि सितंबर और अक्टूबर के माह में एग्जाम हो सकती है, लेकिन ये क्या है, फिक्स नहीं है, आगे भी हो सकती है गाइस। और जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगी। एग्जाम का जो पैटर्न कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगी। ठीक है गाइस। फिर देखिए टोटल वैकेंसी, इसमें जो पद है टोटल वो कितने हैं गाइस, तो वो है 100, कितने हैं, 100। अब यहां पर बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज होनी चाहिए 21 से 32, 21 to 32। यहां पर 21 है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यदि 32 है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या होगी, 21 to 32। यहां पर यदि एज का जो रिलैक्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि जो एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए तो 5 ईयर है, और ओबीसी और जनरल, या बात करें ओबीसी वालों के लिए कितनी है गाइस, 3 ईयर। एज कितनी होगी, 21 to 32। और ये यहां पर रिलैक्शन की बात करें तो एससी एसटी में कितनी है गाइस, 5, और ओबीसी में कितनी है, 3। अब बात करें कि जो फॉर्म की जो फीस है वो कितनी होगी, तो देखिए गाइस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इनकी तो है 175 रुपए मात्र, और जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो होगी 850 रुपए मात्र। अब बात करें सैलरी, सैलरी जो होगी, सैलरी होगी 19,400 से 28,100 रुपए मात्र। यह आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसकी सैलरी कितनी होगी, 19,400 से 28,100 रुपए मात्र। ठीक है गाइस। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या हमारे पास होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन, ये वैकेंसी किसकी है, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन लेवल की है, और ग्रेजुएशन में जो आपको क्या चाहिए, डिग्री
और उस डिग्री में आपको मार्क्स कितने होने चाहिए गाइस? 50% आपके पास क्या होना चाहिए? टोटल मार्क्स होने चाहिए। यदि 50% से मार्क्स कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर देखिए इसमें कौन कौन सी जो डिग्री है या कौन कौन सी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो इसमें अप्लाई होगी। तो देखिएगा इस एनिमल हस्बेंड्री से आपने यदि ग्रेजुएशन किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं गाइस? अप्लाई कर सकते हैं। वेटेनरी साइंस वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें फिशरी कल्चर, फिश मछली, ठीक है, तो वो वाले भी कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर से, नॉर्मल एग्रीकल्चर से आपने हॉनेस्ट या 4 साल की जो अपनी एग्रीकल्चर की बीएससी होती है सभी में होती है, तो वो स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी गाइस क्वालिफिकेशन, उसमें चाहिए आपको 50% अंक चाहिए। अब बात करें सिलेबस की। सिलेबस की कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा और एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन के क्या होंगे? मार्क्स होंगे। तो देखिएगा सबसे पहले बात करें प्रोफेशनल नॉलेज। फर्स्ट पेपर होगा, ये होगा प्रोफेशनल नॉलेज और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 आएंगे और मिनिमम मार्क्स कितने होंगे? 40। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 1 नंबर का हुआ। 40 क्वेश्चन आएंगे और नंबर कितने होंगे? उसके मार्क्स कितने होंगे? 40। सेकंड है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का भी आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 40 और मार्क्स कितने होंगे? वो भी 40। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा गाइस? 1 नंबर का। फिर है क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड, इसके भी 40 और क्वेश्चन मार्क्स 40 के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 40 क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। 4 बात करें कि फाइनेंशियल एविडेंस। फाइनेंशियल एविडेंस इसमें भी क्या होगा? 40 क्वेश्चन आएंगे और जो मार्क्स होगा वो कितने का होगा? 40 का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल कितने हो गए गाइस? 40 हो गए। फिर बात करें रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस? 40 और मार्क्स कितना होगा? 40। वही एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 40। लास्ट बात करें 6 पेपर की, तो इसमें गाइस ये या में आएगा अथवा। इसका मतलब यहां पर जैसे हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी या तो अपन हिंदी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। दोनों में एक ही सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। या तो आप हिंदी कर सकते हो, तो हिंदी का पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में आएगा और वो कितने का होगा? 40 मार्क्स का होगा। सॉरी, क्वेश्चन कितने होंगे? 40, लेकिन मार्क्स कितने आएंगे? 20। एक क्वेश्चन यहां पर आधे नंबर का होगा, 1/2 नंबर का ही होगा। और यदि इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो टोटल पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी चूज कीजिए और यदि इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। यहां पर टोटल क्वेश्चन आएंगे 40 और मार्क्स कितना होगा? 20। वही आधा नंबर का क्वेश्चन होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन का जो सिलेबस था, सॉरी ये पेपर थे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। यदि आप चाहो तो हिंदी में भी चूज कर सकते हो और आप चाहो तो इंग्लिश में भी। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में चूज कर सकते हो और आप चाहो तो इसे इंग्लिश में भी चूज कर सकते हो। इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज कीजिए और हिंदी अच्छी है तो हिंदी चूज कीजिए। अब बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो 240 क्वेश्चन कितने हो गए? 240 नंबर के। और टोटल मिनिमम मार्क्स कितने हो गए? 200 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 240 और उनके जो मार्क्स है वो कितने हो गए? 200 240 क्वेश्चन हो गए और उनके नंबर मार्क्स कितने हो गए? 200। तो ये थी गाइस मोटी मोटी जानकारी आईबीपीएस के बारे में। बैंकिंग सेक्टर में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं गाइस। ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी थी, ठीक है गाइस। यदि आपको दी हुई जानकारी पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और यदि कुछ जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्थान साइंस एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां भी इसकी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद।